हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू समृद्धि नर्सिंग हब। अगर आप बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं या नॉर्सेट, एम्स, ईएसआईसी, एनएचएम जैसे नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए है। यहाँ हम नर्सिंग सब्जेक्ट्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में एग्ज़ाम ओरिएंटेड और कंसेप्ट बेस्ड तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ डेली एक टॉपिक रिवाइज किया जाता है और उसे डिस्कस भी किया जाता है। होप सो आपको यह पसंद आए। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम फार्माकोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी इथेनॉल एस्ट्राडियोल और लेवोनोर्जेस्ट्रोल के बारे में। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स किसको कहते हैं। यह हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स होती हैं जिसमें दो सिंथेटिक फीमेल हार्मोन्स होते हैं, सिंथेटिक एस्ट्रोजन जिसे हम कहते हैं इथेनॉल एस्ट्राडियोल और सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन जिसे हम कहते हैं लेवोनोर्जेस्ट्रोल। ये दोनों हार्मोन्स मिलकर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होते हैं। अगर इनकी पिल्स एक पिल रोज दिन में एक सही टाइम पर सही तरीके से लिया जाए तो 99% से भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये प्रेगनेंसी को रोक देते हैं। और सिर्फ प्रेगनेंसी के प्रिवेंशन के लिए नहीं, बल्कि यह पिल्स इरेगुलर पीरियड्स को रेगुलेट करने, मेंस्ट्रुअल पेन को कम करने और भी बहुत सारे गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि पीसीओएस और एंडोमेट्रियोसिस के मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ की जाती हैं। अब इसकी ड्रग प्रोफाइल की थोड़ी बात कर लेते हैं। इसका जेनरिक नेम तो सेम ही है, इथेनॉल एस्ट्राडियोल और लेवोनोर्जेस्ट्रोल। यह कंबाइन ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव ग्रुप की मेडिसिन है जिसमें एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है। यह ओरल टैबलेट के फॉर्म में दी जाती है। यह मेडिसिन प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दी जाती बल्कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। मार्केट में इसके दो तरह के पैकेजेस अवेलेबल है, एक तो 21 डेज़ का और 28 डेज़ का। अब देखते हैं इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में। एक्टिव टैबलेट के अंदर मेनली इथेनॉल एस्ट्राडियोल जो है वो 30 माइक्रोग्राम और लेवोनोर्जेस्ट्रोल 150 माइक्रोग्राम प्रेजेंट होता है। पर कुछ लो डोज फॉर्मुलेशन भी होती है जिसमें कि इथेनॉल एस्ट्राडियोल जो होता है वो 20 माइक्रोग्राम होता है और लेवोनोर्जेस्ट्रोल 100 माइक्रोग्राम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा टैबलेट के अंदर कुछ इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि लैक्टोज, स्टार्च, मैग्नीशियम, कलरिंग एजेंट्स वगैरह, जो कि इसे इजीली कंज्यूम करने के लिए अवेलेबल करवाते हैं। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि यह पिल्स प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कैसे करती हैं। इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैकेनिज्म है ओव्यूलेशन को रोकना। यह एफएसएच और एलएच हार्मोन्स की सिक्रीशंस को सप्रेस कर देती है। जब एलएच सर्ज नहीं होता, मतलब सिक्रीट नहीं होता, तो ओवरी से एग रिलीज नहीं होता। दूसरा मैकेनिज्म है सर्वाइकल म्यूकस को थिक बनाना। जब एग को यह प्रिवेंट कर देती है रिलीज होने के बाद, उसके बाद ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देती है जिससे कि स्पर्म जो है वो यूट्रस में एंटर ही नहीं हो पाता। अगर ये दोनों तरीके भी काम नहीं करते तो तीसरा मैकेनिज्म ये टैबलेट करती है एंडोमेट्रियम को थिक करने का। जब अगर एग और स्पर्म जो है गलती से फर्टिलाइज हो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब वो एंडोमेट्रियम पे स्टिक होने के लिए आते हैं तो ये एंडोमेट्रियम को ही इतना थिक बना देती है कि वहाँ से एग जो है वो स्लिप आउट हो जाता है और वो इम्प्लांट नहीं हो पाता, जिससे कि जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव नहीं हो पाती। चौथा मैकेनिज्म भी यह एक करती है जिससे कि फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी को रिड्यूस कर देती है। मतलब फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो स्पर्म है वो इजीली मूव नहीं कर पाता और ओवम तक पहुंच ही नहीं पाता, जिससे कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस 99% से भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसकी अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद टैबलेट्स जो है रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ब्लड में जाकर प्रोटीन्स के साथ बाइंड होकर यह पूरे बॉडी टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। मेटाबॉलिज्म इसका लीवर में ही होता है। इथेनॉल एस्ट्राडियोल की जो लाइफ होती है, हाफ लाइफ होती है, वो 13 से 27 घंटे तक होती है और लेवोनोर्जेस्ट्रोल की जो हाफ लाइफ होती है वो लगभग 24 से 32 घंटे तक की होती है। और यह ड्रग्स जो है यूरिन और स्टूल के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाती हैं।
इसकी अगर डोज़ की बात करें तो यह मार्केट में 2 तरीके से अवेलेबल होती है। एक तो 21 डे पैक में और एक 28 डे पैक में। जो 21 डे वाली टैबलेट्स होती है उसमें 21 डेज़ तक रेगुलरली 1 टैबलेट खानी होती है और 7 दिन का ब्रेक लेना होता है। और जो 28 डे वाली टैबलेट्स होती है उसमें 21 एक्टिव टैबलेट्स होती है और 7 प्लेसिबो यानी आयरन टैबलेट्स होती हैं। इस रेजिमेन में कोई ब्रेक नहीं होता। यह रोज़ 1 महीने तक यह रोज़ 1 टैबलेट खानी होती है। टैबलेट हमेशा सेम टाइम पर लेनी चाहिए ताकि इफ़ेक्टिवनेस इसका मेंटेन रहे, मतलब इसके दूसरे टैबलेट के बीच में 24 घंटे का गैप हो और एक टैबलेट मिस हो जाए, अगर किसी पेशेंट की बाय चांस एक दिन एक टैबलेट मिस हो जाए और जैसे ही उसे याद आए उसे तुरंत वो टैबलेट लेनी है और बाकी टैबलेट्स का शेड्यूल अकॉर्डिंगली कंटिन्यू रखना है। और अगर उससे 2 या उससे भी ज़्यादा टैबलेट्स मिस हो जाएं, मतलब पेशेंट जो है 2-3 दिन तक टैबलेट लेना भूल गया, तो लेटेस्ट मिस्ड टैबलेट लेनी है और पैक को कंटिन्यू करना है और 7 दिन के लिए उसे बैकअप कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना है, मतलब उसे कॉन्डम वगैरह कुछ और डिवाइसेस भी साथ में यूज़ करनी है। इसके इंडिकेशंस तो सिंपल ही हैं कि यह सबसे पहले तो यही है कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, पेनफुल पीरियड्स यानी डिस्मेनोरिया को प्रिवेंट करता है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है, पीसीओएस, एक्ने, एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारियों में भी यह ट्रीटमेंट के तौर पर दिया जाता है, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को रेगुलर करने में हेल्प करता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को ट्रीट करने में हेल्प करता है, ओवेरियन सिस्ट के होने के भी चांसेस यह कम करता है। इसके अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें, मतलब किन केसेस में यह नहीं देना है पेशेंट को, अगर पेशेंट ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुका है, मतलब उसने कंसीव कर लिया है, ब्रेस्ट कैंसर है, सीवियर लीवर डिसीज़ है, उसका जो हाइपरटेंशन है वो कंट्रोल में नहीं है, स्ट्रोक की पहले से हिस्ट्री है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की हिस्ट्री है, माइग्रेन की हिस्ट्री अगर पेशेंट को है, 35 साल से उम्र ज़्यादा है अगर पेशेंट की तो भी नहीं देना है, और पेशेंट अगर हैवी स्मोकिंग कर रहा है पहले से तो भी उसे ज़्यादा ये नहीं देना है। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो नोज़िया, वोमिटिंग, हेडेक, ब्रेस्ट टेंडरनेस, मूड चेंजेस, ब्लोटिंग और पीरियड्स के बीच में थोड़ी बहुत स्पॉटिंग देखने को मिल सकती है। स्टार्टिंग के कुछ महीने तक इरेगुलर ब्लीडिंग भी हो सकती है। रेयर और सीवियर एडवर्स इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, सीवियर हाइपरटेंशन जैसे सिम्टम्स जो हैं पेशेंट को दिखाई दे सकते हैं। बट अगर पेशेंट सीवियर चेस्ट पेन, सडन हेडेक, ब्लड विजन, लेग में सीवियर पेन या स्वेलिंग को इंडिकेट करता है तो उसे तुरंत के तुरंत मेडिकल हेल्प लेने के लिए हमें मोटिवेट करना है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ड्रग देने से पहले नर्स को बहुत अच्छे से इंश्योर करना है कि पेशेंट जो है प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ब्लड प्रेशर वगैरह को हमें चेक करना है, स्मोकिंग हिस्ट्री, माइग्रेन हिस्ट्री, लिवर डिसीज़, थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसीजेज वगैरह तो नहीं है पेशेंट को, ये सब पूछना है। पेशेंट को समझाना है कि रोज़ एक ही टाइम पर एक टैबलेट उसे लेनी है। मिस्ड डोज की भी इंस्ट्रक्शंस पेशेंट को अच्छे से देनी है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काउंसलिंग पॉइंट जो पेशेंट को हमें समझाना है कि यह जो पिल्स है यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को प्रोटेक्ट नहीं करती। अगर पेशेंट को डर है कि उसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज हो सकती हैं तो उसे उसके लिए कॉन्डम जैसी डिवाइसेस का यूज़ करना है, ना कि यह पिल्स लेनी है, ठीक है। यह पिल्स सिर्फ प्रेगनेंसी को रोकने के लिए काम करती हैं और मेनली पेशेंट को हमें याद करवाना है कि उसे एचेस से याद रखना है। एचेस मतलब ए से एब्डोमिनल पेन, सी से चेस्ट पेन, एच से हेडेक, ई से आई प्रॉब्लम्स, एस से सीवियर लेग पेन या स्वेलिंग, ठीक है। अगर पेशेंट को यह 5 सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उसे तुरंत के तुरंत डॉक्टर को दिखाने की एडवाइस करनी है। इसके एडवांटेजेस की अगर बात करें तो यह प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है, रिवर्सिबल मेथड है, पीरियड्स को रेगुलर लाने में हेल्प करती है, मेंस्ट्रुअल पेन को कम करती है, ब्लीडिंग को कम करती है, एक्ने को इम्प्रूव करती है और ओवेरियन और एंडोमेट्रियल कैंसर्स जो होते हैं उनको प्रिवेंट करती है। तो मतलब 99% ज़्यादा तो यह प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए ही यूज़ की जाती है।
डिसएडवांटेजेस की अगर बात की जाए इसमें, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को प्रोटेक्ट नहीं करती। वुमेन्स के अंदर ब्लड क्लॉटिंग जैसे रिस्क भी बढ़ सकते हैं। मेडिकल कंडीशंस में इसका यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि ऊपर बताई गई हैं कुछ मेडिकल कंडीशंस। और सबसे पहली मेन बात ये है कि अगर डेली टैबलेट नहीं ली जाए तो इसके साथ हमें और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस भी यूज़ करनी पड़ सकती हैं। तो मतलब बेसिक बात यह है कि इसे रोज़ लेना कंपल्सरी है। तो अब तक हमने यहाँ पर क्या पढ़ा वो एक बार समराइज कर लेते हैं। कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की हमने सबसे पहली मेडिसिन पढ़ी है एथेनाइल एस्ट्राडोल और लेवोनोजेस्ट्रोल, जो एक पिल आती है मार्केट में, एक हाईली इफेक्टिव हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। इसकी एक टैबलेट रोज लेनी होती है। ओव्यूलेशन को सप्रेस करती है। यह सर्वाइकल म्यूकस को थिक करके एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना देती हैं। लेकिन इनका हमेशा प्रॉपर मेडिकल असेसमेंट, काउंसलिंग और रेगुलर फॉलोअप से ही इसका जो डोजेज है वो कंटिन्यू करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी क्वालिटी नर्सिंग एजुकेशन वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक नर्सिंग टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक जरूर लिखें। हो सकता है अगला वीडियो आपके सजेशन पर हो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और स्टे हेल्दी। थैंक यू।